हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कभी कभी हमारी सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि प्रोग्रेस स्लो हो जाती है या प्रोग्रेस हमको दिखती ही नहीं है। तो हो सकता है कि जो भी हम एक्शंस कर रहे हों उनमें बदलाव लाने की जरूरत है, उनको चेंज करने की जरूरत है। सो इसी टॉपिक के ऊपर ये आर्टिकल पढ़ेंगे, चेंज योर एक्शन चेंज योर लाइफ। अपने काम करने के तरीके में बदलाव लेकर आओ और अपनी जिंदगी को चेंज करो। चेंज योर एक्शन चेंज योर लाइफ। जैसा आप देख सकते हो, इसी एक आर्टिकल के थ्रू बहुत सारे न्यू वर्ड मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट आप समझोगे। क्लास में डिटेल में इनके सिनोनिम्स भी दिए गए हैं, इंग्लिश हिंदी मीनिंग। आप रीड कर सकते हो ये वाला आर्टिकल विदाउट एनी हेल्प ऑफ हिंदी मीनिंग्स, ताकि आपको पता भी लग जाए आपको कितना समझ में आया है। पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। Every significant transformation. Transformation means बदलाव, परिवर्तन, change। और significant है very important। So हर एक important महत्वपूर्ण बदलाव जो होता है जिंदगी में starts with a fundamental step। वो सब कुछ शुरू होता है फंडामेंटल मीन्स बेसिक, एक बेसिक स्टेप से, एक मूलभूत स्टेप से, जो कि है ऑल्टरिंग योर डेली एक्शंस। सो ऑल्टरिंग जो है, ऑल्टर एक वर्ब है और यहाँ पे बताया गया है ऑल्टरिंग मीन्स बदलने से, बदलना, चेंज लेकर आना, मॉडिफाई करना। डेली एक्शंस, रोज ही हम जो काम करते हैं उनको थोड़ा सा ऑल्टर करना, थोड़ा उसमें बदलाव लेकर आना। पूरी लाइन को पढ़ेंगे। एवरी सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स विद अ फंडामेंटल स्टेप। कोलन डॉट्स है कि क्या स्टेप है? ऑल्टरिंग योर डेली एक्शंस। हर महत्वपूर्ण या हर इंपॉर्टेंट चेंज एक मूलभूत या बेसिक कदम से शुरू होता है, और वो है कि आपके रोज की जो भी काम करने के तरीके हैं उनको बदलने से। इफ योर प्रेजेंट हैबिट्स आंट गाइडिंग यू, ये जो है आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसको हम पढ़ेंगे आंट। आंट। इफ योर प्रेजेंट हैबिट्स आंट गाइडिंग यू, या आप बोल सकते हो प्रेजेंट हैबिट्स आर नॉट गाइडिंग यू टूवर्ड द लाइफ यू एनविजन। एनविजन, फिर यहाँ पे कॉमा है, पॉज दीजिए। अगर आपकी प्रेजेंट मीन्स अभी जो हाल ही की आदतें हैं वो आपको गाइड नहीं कर रही हैं, उस दिशा में नहीं लेके जा रही हैं जिंदगी के जो आपने कल्पना करी थी। एनविजन मतलब कल्पना करना, सोचना, अपने मन में जिसका आपने विजन बनाया था उस तरफ आपकी आदतें आपको नहीं लेके जा रही हैं। इट्स एसेंशियल, तब ये जरूरी है, एसेंशियल है, टू कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट इसका मतलब होता है गहराई से सोचना, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार करना। टू कंसिडर समथिंग ग्रेटली एंड डीपली, तो बहुत जरूरी हो जाता है गहराई से आप सोच विचार करें। एंड एडजस्ट योर कॉन्डक्ट। कॉन्डक्ट, तो आपको जरूरी यहाँ पे जरूरत होगी चेंज करने की, गहराई से सोच विचार करने की और एडजस्ट करने की। सो एडजस्ट का मतलब होता है कुछ आपको बदलाव लेके आने पड़ेंगे अपने काम करने के तरीके में, अपने आचरण, जो भी व्यवहार है, बिहेवियर है आपका। काउंटलेस इंडिविजुअल्स एस्पायर फॉर अचीवमेंट। काउंटलेस, अनगिनत, जिनकी गिनती न की जा सके, इंडिविजुअल्स लोग। एस्पायर फॉर मीन्स इच्छा रखते हैं। सो एस्पायर के बाद ये प्रेपोजिशन फॉर लगता है, तो इसका मतलब होता है कि वो लोग भी अपने मन में एक डिजायर होती है, इच्छा होती है। फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि पाने की, कुछ अचीव करने की। फुलफिलमेंट, संतुष्टि की, सेटिस्फैक्शन की। और ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति की, कामनेस, शांति। सो ये तो हम सब जानते हैं कि अनगिनत लोग इस दुनिया में, सभी लोगों की क्या इच्छा होती है? उपलब्धि पाएं वो लोग, अचीवमेंट हासिल करें, संतुष्ट रहें, ठीक है, सेटिस्फाइड रहें, फुलफिलमेंट, और ट्रैंक्विलिटी या तो फिर शांति से रहें। तो ये सबकी इच्छा होती है, एस्पायर फॉर, ये सब लोग इच्छा करते हैं। येट, फिर भी, दे परसिस्ट विद आइडेंटिकल इनइफेक्टिव पैटर्न्स। फिर भी, परसिस्ट मीन्स बने रहते हैं या दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, विद आइडेंटिकल पैटर्न्स। सो एक जैसे, आइडेंटिकल मतलब जिसमें कोई डिफरेंस ना हो, वो आइडेंटिटी भी उनकी सेम हो, आइडेंटिकल सेम पैटर्न्स, तरीके, जो कि इनइफेक्टिव होते हैं, बेअसर होते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। पूरी लाइन को एक बार पढ़ेंगे। काउंटलेस इंडिविजुअल्स एस्पायर फॉर अचीवमेंट,
fulfillment or tranquility, yet they persist with identical ineffective patterns. अनगिनत लोग जो हैं वो उपलब्धि, एस्पिरेशन, उपलब्धि, संतोष या शांति की इच्छा रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं पुराने और बिना प्रभाव के अप्रभावी तरीकों को ही दोहराते रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस लेकर नहीं आते। बट उनको चेंजेस तो चाहिए, मन में तो उनको चाहिए कि चेंज हो। योर डेस्टिनी डजंट शिफ्ट फ्रॉम कोइंसिडेंस। बहुत ही जरूरी बात कही गई है कि जो आपका भाग्य है, आपकी डेस्टिनी है, डजंट शिफ्ट, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। कोइंसिडेंस मीन्स अचानक, यकायक, संयोग से, बाय चांस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो योर डेस्टिनी डजंट शिफ्ट थ्रू कोइंसिडेंस, आपका भाग्य बाय चांस नहीं बदल जाएगा, शिफ्ट, उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिल जाएगा, बट थ्रू डेलिब्रेट डेलिब्रेट डिसीजंस। लेकिन चेंज कब लेकर आएंगे या कब आएगा आपकी जिंदगी में? थ्रू डेलिब्रेट डिसीजंस। जो भी आपके फैसले होंगे वो डेलिब्रेट, सोच समझकर किए गए फैसलों के साथ, जो भी डिसीजन लेना है सोच समझकर किए गए फैसलों के साथ, एंड परसिस्टेंट एक्शन, और काम करते रहना है वो भी परसिस्टेंट, लगातार। सो कहा गया है कि आपका भाग्य किसी संयोग से नहीं बदलता है, वो तो बल्कि सोच समझकर लिए गए फैसलों से बदलता है और लगातार किए गए काम, इसकी वजह से बदलता है। ये कोइंसिडेंस से नहीं बदल जाता कि बाय चांस कुछ ऐसा होगा, आपकी डेस्टिनी बिल्कुल चेंज हो जाएगी पॉजिटिव के लिए। उसके लिए क्या होगा? बहुत सोच समझकर काम करना होगा और लगातार एक्शंस, कुछ ना कुछ काम करते हुए मेहनत करती रहनी पड़ेगी। इवन माइनर मॉडिफिकेशंस लाइक राइजिंग अर्लियर, इवन माइनर मतलब छोटे छोटी, मॉडिफिकेशन बदलाव, छोटे छोटे बदलाव, यहाँ तक कि छोटे से बदलाव जैसे कि जल्दी उठना, राइजिंग अर्लियर, जितना अभी जल्दी उठते उससे और जल्दी उठना, स्टडिंग कंसिस्टेंटली, पढ़ाई करना नियमित रूप से, कंसिस्टेंटली मीन्स नियमित रूप से, और कम्युनिकेटिंग ऑप्टिमिस्टिकली, ऑप्टिमिस्टिकली। सो ऑप्टिमिस्टिक जो होता है वो होता है आशावाद, वन हु सीज द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। तो कम्युनिकेट करना, जब आप बात करते हो उसी में भी पॉजिटिविटी भरी हो, आशावादी ढंग से संवाद करना या बात करना। कैन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट आउटकम्स ग्रेजुअली, ये सब चीजें, कैन है मॉडल वर्ब लगा हुआ है कि इसकी वजह से हो सकता है, प्रोड्यूस उत्पन्न हो, सिग्निफिकेंट वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम्स रिजल्ट्स, और ग्रेजुअली धीरे धीरे, छोटे छोटे बदलाव भी जैसे कि जल्दी उठना, नियमित रूप से पढ़ाई करना और आशावादी ढंग से बात करना। सो धीरे धीरे ये बड़े परिणाम लेकर आ सकती है आपकी लाइफ में। दीज बिहेवियर्स कैन मोल्ड योर पर्सपेक्टिव। अब ये जो आपके काम करने का तरीका है, व्यवहार है, ये आपके पर्सपेक्टिव मीन्स जीवन में चीजों को देखने का नजरिया या आपका दृष्टिकोण, आउटलुक। सो ये आपके दृष्टिकोण में भी बदलाव लेकर आ सकता है। मोल्ड का मतलब हुआ शेप देना, आकार देना, आपके पर्सपेक्टिव को एक नया आकार दे सकता है। एंड प्रोपेल यू टूवर्ड इम्प्रूवमेंट। सो प्रोपेल हो गया कि धक्का देना, आगे बढ़ाना, आपको आगे बढ़ा सकता है सुधार की तरफ। टूवर्ड मीन्स की ओर, और इम्प्रूवमेंट होता है सुधार, प्रोग्रेस। इसलिए चाहे आप बदलाव, छोटे छोटे माइनर बदलाव भी लेकर आओ, माइनर मॉडिफिकेशंस लेकर आओ, लेकिन नियमित रूप से इस चेंजेस जो आप कर रहे हो उस पे अड़े रहो, टिके रहो, तो जरूर आप आगे बढ़ोगे इम्प्रूवमेंट की तरफ। अंडरस्टैंडिंग दैट एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम इज क्रूशियल। ये समझना कि काम करना ही एक गति पैदा करेगा। एक्शन मतलब अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ ना कुछ काम करते रहोगे, चाहे छोटे भी हो, एक तरीके की वो स्पीड लेकर आएगा। मोमेंटम मीन्स गति उत्पन्न करता है। सो काम ही जो है उसी की वजह से कुछ ना कुछ मोमेंटम लाइफ में आएगा, कुछ गति होगी, विच इज क्रूशियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंस यू कमिट टू बिहेविंग डिफरेंटली, एक बार अगर आपने कमिटमेंट ले लिया, प्रतिबद्ध हो गए आप कि आप अलग तरीके से व्यवहार करोगे, थोड़े चेंजेस लेकर आओगे अपने में, योर माइंडसेट ऑल्सो बिगिंस शिफ्टिंग। तो आपका जो सोचने का तरीका है, माइंडसेट है, वो भी शिफ्ट मतलब बदलना शुरू कर देता है। अगर हैबिट्स में चेंज लेकर आओगे सोच समझकर, तो आपका माइंडसेट भी फिर चेंज होने लग जाएगा।
Once you commit to behaving differently, your mindset also begins shifting. एक बार जब आप अलग तरीके से बिहेव करने की, व्यवहार करने का निश्चय कर लेते हैं, तो आपकी सोच भी बदलने लग जाती है. यू सीज फीलिंग ट्रैप्ड. सीज होता है बंद करना या खत्म करना. यू सीज, आप बंद कर देते हो. फीलिंग ट्रैप्ड, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करना बंद कर देते हो. एंड स्टार्ट फीलिंग एनर्जाइज्ड. सो एनर्जाइज होता है कि एनर्जी से भरा हुआ, और अपने आप को ऐसा महसूस करते हो जैसे कि नई एनर्जी से भरे हुए हो, सशक्त महसूस करते हो. एक्सेप्टिंग अकाउंटेबिलिटी. एक्सेप्ट से बना है एक्सेप्टिंग, स्वीकार करना. अकाउंटेबिलिटी होता है कि जवाबदेही. आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हो, जिम्मेदारी. अगर आप एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो कि मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं ही अकाउंटेबल हूं, जवाबदेही स्वीकार करते हो फॉर योर एक्शंस, जो भी आप कदम उठा रहे हो, काम कर रहे हो, सो अपने एक्शंस की खुद जिम्मेदारी लेते हो, मेक्स यू रेजोल्यूट. रेजोल्यूट, ये आपको एक दृढ़ निश्चय से, निश्चय भरा बना देता है. आपको डिटर्मिन्ड बना देता है, आपको फर्म बना देता है, दृढ़ निश्चयी बना देता है, क्योंकि आप जो भी एक्शंस कर रहे हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हाथ में ले रहे हो कि मैं जिम्मेदार हूं, जैसा काम कर रहा हूं मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए. देन यू बिकम मोर रेजोल्यूट. आप दृढ़ निश्चयी बन जाते हैं, डिटर्मिन्ड बन जाते हैं. यू बिगिन सब्सटीट्यूटिंग एक्सक्यूजेस विद एफर्ट. सब्सटीट्यूट करना मीन्स बदलना, एक की जगह दूसरी चीज को रख देना. तो आप क्या करते हो, स्टार्ट कर लेते हो सब्सटीट्यूट करना, बदलना. एक्सक्यूजेस, बहानों को, विद एफर्ट, प्रयासों के साथ. तो पहले आप बहाने बनाते थे, अब आपने सब्सटीट्यूट कर दिया. बहाने बनाने के बजाय आपने प्रयास करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपका माइंडसेट अब चेंज हो गया है. सो आपने क्या किया, यू बिगिन सब्सटीट्यूटिंग एक्सक्यूजेज विद एफर्ट एंड अनसर्टेनिटी विद डिसिप्लिन. सो पहले आपकी लाइफ जो अनसर्टेन थी, उसमें कुछ सर्टेनिटी थी ही नहीं, निश्चितता नहीं थी, वो डाउटफुल थी. ठीक है, कंफ्यूजन था उसमें. तो आप अनसर्टेनिटी को भी बदल देते हो, डिसिप्लिन के साथ अनुशासन लेके आ जाते हो अपने लाइफ में. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दीज फ्रेश अप्रोचेस बिकम रूटीन्स. ये जो आपने नया नजरिया अपना लिया है, नया माइंडसेट, अप्रोचेस क्या हो गया, सोचने का तरीका, नया दृष्टिकोण आपने अपना लिया है. बिकम्स रूटीन, ये आपके रोज की नियमित आदतें बन जाता है. धीरे धीरे जब रोज करोगे, तो वो आपका एक तरीके से रूटीन बन जाएगा, नियमित आदत बन जाएगा. एंड योर रूटीन्स बिकम योर वे ऑफ लाइफ. और यही रूटीन फिर आपकी आदत बन जाएगा, जीवन जीने का तरीका बन जाएगा. वे ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ जीने का तरीका. Gradually, these fresh approaches become routines and your routines become your way of life. So धीरे धीरे क्या होता है, ये नए तरीके आपकी दिनचर्या बन जाते हैं, और आपकी जो ये डेली हैबिट्स हैं, दिनचर्या है, वो ही आपकी जीवन शैली बन जाती है. इफ यू विश टू रेवोल्यूशनाइज योर एग्जिस्टेंस, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है रेवोल्यूशनाइज. अगर आप चाहते हो, विश है अगर आपकी रेवोल्यूशनाइज करने की, चेंजेस लेकर आने की, एक क्रांति लेकर आने की, या रूपांतरित करने की, मीन्स चेंज लेकर आना, योर एग्जिस्टेंस, आपके अस्तित्व में, या ऐसे बोल सकते हो कि अगर आप अपने जीवन को चेंज करना चाहते हो. बिगिन बाय रेवोल्यूशनाइजिंग योर डेली एक्टिविटीज. तो आपको शुरुआत करनी है चेंज करने की, रेवोल्यूशनाइजिंग, क्रांति लेकर आने की अपने रोज की एक्टिविटीज में, रोज की जो आपकी हैबिट्स हैं, काम करने का तरीका है. सो आपको चेंज लेकर आना है अपनी डेली हैबिट्स में. द टाइनीएस्ट स्टेप कैन ट्रिगर द ग्रेटेस्ट चेंज. टाइनी से बना है, TINY मीन्स छोटा. सो टाइनीएस्ट है सबसे छोटा कदम. द टाइनीएस्ट स्टेप कैन ट्रिगर, वो हो सकता है कि शुरू कर दे, ट्रिगर कर दे, बदलाव लेकर आ जाए. द ग्रेटेस्ट चेंज, सबसे बड़ा बदलाव लेकर आ जाए, छोटा कदम जो आपने आज उठाया है. चेंज इजंट समथिंग, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इजंट. चेंज इजंट समथिंग दैट अकर्स टू यू. चेंज, परिवर्तन, बदलाव, एक कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ हो जाती है. ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा. इट्स समथिंग यू कंस्ट्रक्ट थ्रू इंटेंशनल इंटेंशनल एवरीडे कमिटमेंट. तो परिवर्तन कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो जाए. ये तो वो चीज है जो कि आप कंस्ट्रक्ट करते हो, निर्माण करते हो, बनाते हो, थ्रू
किसके जरिए बनाते हो, किसके थ्रू बनाते हो? इंटेंशनल मीन्स सोच समझकर, अपने इंटेंशन से, अपने इरादों से सोच समझकर काम करके। एवरीडे कमिटमेंट, रोज की अपनी प्रतिबद्धता से। आप कमिटमेंट को ऐसे बोल सकते हो डेडिकेशन, जो आपकी रोज की डेडिकेशन है अपने काम के प्रति कि आपको चेंज लेकर आना है, आपको सफल बनना है, गोल्स अचीव करने हैं। सो यहां से पढ़ेंगे, चेंज इजंट समथिंग दैट अकर्स टू यू, इट्स समथिंग यू कंस्ट्रक्ट थ्रू इंटेंशनल एवरीडे कमिटमेंट। परिवर्तन कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो जाए, ये तो एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने इरादों से और रोज की डेडिकेशन से खुद बनाते हो, खुद क्रिएट करते हो। फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, तो अगर आप पीडीएफ चाहते हो, लेवल 2 की ये मेंबरशिप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाइएगा नहीं, हम लोग फिर से वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करते हैं और सिनोनिम्स भी पढ़ेंगे साथ साथ। ट्रांसफॉर्म, चेंज लेकर आना। सो इसके सिनोनिम्स हो गए चेंज या कन्वर्ट। फिर है ऑल्टर, इसको बोलेंगे ऑल्टर, बदलना, टू मॉडिफाई और टू एडजस्ट, स्मॉल ब्रिंग स्मॉल चेंज और एडजस्टमेंट। कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट गहराई से सोचना। सिनोनिम्स है कंसिडर और रिफ्लेक्ट। सो रिफ्लेक्ट से रिफ्लेक्शन भी बना है, सोच समझना, गहराई से सोचना। एस्पायर, ये एक वर्ब है, इच्छा करना, महत्वाकांक्षा रखना, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर और गोल। तो इसके सिनोनिम्स हो गए डिजायर और एम। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी शांति, ये ऐसी स्टेट है जिसमें कि शांति, पीस, काम होता है। सो सिनोनिम्स हो गए कामनेस या पीस। नेक्स्ट है डेलिब्रेट, जानबूझकर किया गया, या एक इसका होता है सोच समझकर किया गया, डेलिब्रेट, डन विथ केयरफुल थॉट और इंटेंशन। सिनोनिम्स है इंटेंशनल, प्लान्ड। परसिस्टेंट, ये एडजेक्टिव है, मीनिंग है इसका लगातार। कंटिन्यूइंग फर्मली इन अ कोर्स ऑफ एक्शन, लगातार चलते रहना। सिनोनिम्स है डिटर्मिन्ड या कांस्टेंट। मॉडिफाई, वर्ब है बदलना या किसी चीज में चेंज लेकर आना। सिनोनिम्स है ऑल्टर, एडजस्ट। मोल्ड, किसी आकार में ढालना, आकार देना। सो इसका मीनिंग हो गया शेप और इन्फ्लुएंस समथिंग। सिनोनिम्स है शेप और फॉर्म, FORM, फॉर्म। प्रोपेल, ये वर्ब है आगे बढ़ाना, टू पुश और मूव समथिंग फॉरवर्ड। सिनोनिम्स है ड्राइव, पुश, या ड्राइव अहेड, पुश अहेड। नेक्स्ट है मोमेंटम, स्पीड, गति, रफ्तार, द स्ट्रेंथ और फोर्स गेन्ड बाय मोशन और एक्शन। जब कोई एक्शन करोगे तब जो आपको गति मिलेगी आगे बढ़ने की। सो इसको ड्राइव या एनर्जी भी बोल सकते हो, सिनोनिम्स है ये। एनर्जाइज्ड, अपने आप को सशक्त महसूस करना, स्ट्रांग महसूस करना, फ्रेश महसूस करना। फीलिंग फुल ऑफ एनर्जी और एंथुजियाज्म। सिनोनिम्स हो गए रिफ्रेश्ड या रिवाइव्ड। कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे कॉन्सेंट्रेशन आपने सुना होगा, बहुत ध्यान से, एकाग्र। फोकस्ड एंड अटेंटिव, सिनोनिम्स है फोकस्ड, अटेंटिव, सेम है इसके। रेजोल्यूट, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। फर्म और डिटर्मिन्ड इन पर्पस, तो इसके सिनोनिम्स है डिटर्मिन्ड, फर्म। अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही की, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस। इसको बोल सकते हैं सिनोनिम्स आंसरेबिलिटी, आपकी क्या होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसके सिनोनिम्स है। सब्स्टिट्यूट मीन्स किसी चीज के बदले कोई और चीज बदल देना, रिप्लेस। सो सिनोनिम्स भी हो गए रिप्लेस या स्विच। अनसर्टेनिटी, जिसमें निश्चितता न हो, सर्टेनिटी न हो। लैक ऑफ क्लैरिटी हो या श्योरनेस न हो, ठीक है, लैक ऑफ क्लैरिटी और श्योरनेस। सिनोनिम्स हो गए डाउट, कंफ्यूजन। डिसिप्लिन, अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल और ऑर्डर इन बिहेवियर। सिनोनिम्स भी है ऑर्डर, सेल्फ कंट्रोल। रूटीन, दिनचर्या या रोज की आदत, रेगुलर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सिनोनिम्स है हैबिट या स्केड्यूल। इनिशिएटिव होता है पहल करना, अबिलिटी टू टेक द फर्स्ट स्टेप। इसके सिनोनिम्स है एक्शन और बिगिनिंग। अब हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, आप भी साथ में रीड कर सकते हो। आई विल गो स्लो, स्लो रीडिंग करेंगे, और इसमें आप ध्यान दे सकते हो प्रोनाउंसिएशन, पॉजेज, वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर, ये सब ध्यान दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। चेंज योर एक्शन, चेंज योर लाइफ। Every significant transformation
starts with a fundamental step: altering your daily actions. If your present habits aren't guiding you toward the life you envision, it's essential to contemplate and adjust your conduct. Countless individuals aspire for achievement, fulfillment, or tranquility, yet they persist with identical, ineffective patterns. Your destiny doesn't shift through coincidence, coincidence, but through deliberate decisions and persistent action. Even minor modifications like rising earlier, studying consistently, or communicating optimistically can produce significant outcomes gradually. These behaviors, while straightforward, can mold your perspective and propel you toward improvement. Understanding that action creates momentum is crucial. Crucial. Once you commit to behaving differently, your mindset also begins shifting. You cease feeling trapped and start feeling energized. Accepting accountability for your actions makes you resolute. You begin substituting excuses with effort and uncertainty with discipline. Gradually, these fresh approaches become routines, and your routines become your way of life. If you wish to revolutionize your existence, begin by revolutionizing your daily activities. The tiniest step can trigger the greatest change. Change isn't something that occurs to you, it's something you construct through intentional, everyday commitment. ये सारे के सारे न्यू वर्ड्स हमने इन कॉन्टेक्स्ट सीखे हैं, तो अगर आप एक दो बार रीडिंग करते हो, आपकी हैबिट हो जाएगी ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट इनका मीनिंग क्या है. सो फॉर दैट इवन यू विल हैव टू वर्क हार्ड. सो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स लिख के ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.